सोचिए, सुबह आप ऑटो लेकर कमाने निकलते हो और रास्ते में पता चले कि आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिर से सीएनजी ने छीन लिया है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी महंगी हो गई है और इस बार सीधा असर उन लोगों पे पड़ेगा जो रोज सड़क पर मेहनत करते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह खबर सुनते ही सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों के चेहरों पर दिख रही है जो ऑटो चलाकर, टैक्सी चलाकर या फिर डिलीवरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर 1 रुपया भी मायने रखता है। और अब 2 रुपए प्रति किलो की यह बढ़ोतरी सीधे उनकी जेब पर चोट कर रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने यह नया रेट लागू किया है, जिसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में सीएनजी भरवाना अब और महंगा हो गया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए यह एक और बड़ा झटका है। अब आइए जरा जमीनी हकीकत को समझते हैं। एक ऑटो ड्राइवर दिन भर में 10 से 12 घंटे मेहनत करता है। कई बार पूरा दिन चलाने के बाद जो भी कमाई होती है उसमें से बड़ा हिस्सा ईंधन में ही चला जाता है, और जब सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो उसकी सीधी चोट उसके जेब पर, उसके घर के बजट पर पड़ती है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी परेशान है। क्या हुआ है? दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गए हैं। यह बढ़ोतरी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल द्वारा की गई है। पिछले कुछ हफ्तों में यह लगातार कई बार हुई बढ़ोतरी का हिस्सा है। सीएनजी अब पहले की तुलना में और भी महंगी हो गई है। ऑटो, टैक्सी और कॉमर्शियल वाहनों की लागत इससे और भी बढ़ेगी। अब जरा सोचिए, जो ऑटो ड्राइवर दिन भर 10 से 12 घंटे मेहनत करता है उसकी कमाई पहले से ही सीमित होती है और अब सीएनजी महंगी हो गई है तो उसकी बचत और भी कम हो जाएगी। यात्रियों के लिए भी इसका असर साफ दिखेगा। कहीं ना कहीं ऑटो और टैक्सी का किराया भी बढ़ सकता है और रोजाना का सफर करना थोड़ा और महंगा साबित हो सकता है। अब जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसका असर सबसे पहले आम जनता को ही होता है, क्योंकि ये दाम सुनने में भले ही छोटे लगते हों पर लोगों के पूरे महीने का बजट भी ये हिलाकर रख सकती है। अब किस पे असर पड़ेगा उसकी बात करें तो ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी सर्विस, रोजाना ऑफिस आने जाने वाले लोग, और इन पे औसतन 300 से 800 रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कब कब बढ़े सीएनजी के दाम। आज सीएनजी की कीमतों में चौथी बार इजाफा किया गया है। इससे पहले 3 बार सीएनजी के रेट को बढ़ाया जा चुका है। 15 मई को पहली बार सीएनजी का रेट 2 रुपए बढ़ाया गया था। इसके बाद 18 मई को कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 23 मई को दाम 1 रुपए और बढ़ा दिया गया और आज के रेट को अगर जोड़ लें तो सीएनजी का रेट कुल 6 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ चुका है। यात्रियों पर भी इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। ऑटो और टैक्सी के किरायों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है, जिससे रोज ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स और आम परिवारों का खर्च भी बढ़ सकता है। ये सभी मिलकर कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैस बाजार में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का असर, सप्लाई चेन पर दबाव और डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी। अब बात करते हैं कि आम जनता पे इसका कितना असर पड़ने वाला है। तो रोजाना ऑटो, टैक्सी का किराया बढ़ सकता है। ऑनलाइन डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट महंगे हो सकते हैं। मध्यम वर्ग के लोगों का मासिक बजट भी बिगड़ सकता है। छोटे ड्राइवरों की कमाई पर भी इसका असर पड़ेगा, उन पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान की कि इस फैसले से किसको फायदा होगा और किसे नुकसान। तो आम लोग जो रोज ऑटो या टैक्सी से सफर करते हैं, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवर जिनकी कमाई पहले से कम है, डिलीवरी और लॉजिस्टिक कंपनियां जिनका खर्च अब बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स दबाव में रहेंगे। तो पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, छोटे व्यापारी जिनकी लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। किसे फायदा हो सकता है? तो गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां जैसे कि आईजीएल और ऊर्जा सेक्टर्स में काम करने वाले बड़े निवेशक। अब बात करें पेट्रोल डीजल की तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। भले ही सीएनजी की कीमतों में आज मंगलवार को 2 रुपए का इजाफा किया गया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिली है। तेल कंपनियों ने आज मंगलवार को पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ाया है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। 15 मई से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा हो चुका है। बता दें, एलपीजी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। लंबे समय से घरेलू सिलेंडर का रेट स्थिर है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स के रेट युद्ध के शुरू होने के बाद 47% तक बढ़ गया है।
सीएनजी की ये बढ़ोतरी सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं, यह उस ऑटो ड्राइवर की कहानी है जो हर सुबह ये सोचकर निकलता है कि आज कुछ बचत होगी, लेकिन दिन के अंत तक बढ़ते खर्च उनकी उम्मीदों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।